संत कबीर कहते हैं सभी दुख दूर करने की एक ही चाबी है, जिसका नाम है विचार। विचार कर खाइए, विचार कर बोलिए, विचार करके संबंध कीजिए, विचार करके रिश्ते जोड़िए, विचार करके मित्रता शत्रुता बनाइए, विचार करके घर बनाइए। गलत जगह घर बना दोगे, घर कितना कीमती हो, सुंदर हो, फैसिलिटी युक्त हो, कंफर्टेबल हो, लेकिन उस घर में तुमको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि उस घर के आसपास जो घर हैं उन घर में सब दुष्ट भरे हैं। उन दुष्टों की वजह से शांति नहीं मिलेगी। इसलिए घर बनाने से पहले भी विचार कीजिए। पड़ोसी भी ठीक होना चाहिए। बिजनेस करने के पहले भी विचार कीजिए कौन सा बिजनेस करने की सामर्थ्य तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारा स्वभाव उस बिजनेस के योग्य है कि नहीं है, तुम्हारी वाणी उस बिजनेस के योग्य है कि नहीं है, तुम खुद उस काम के लिए तुम्हारा शरीर फिट है कि नहीं है। तुम बहुत बीमार रहते हो तो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं बीमारी से पहले थोड़ा थोड़ा कुछ दवा, आयुर्वेदिक दवा ले लिया करो। जैसे ये होती ना गुड़बेल, जिसको हम अपनी भाषा में गिलोय कहते हैं, गुर्च कहते हैं, गुड़बेल यहाँ गुड़बेल कहते लोग। इतनी गुड़बेल लेकर के, थोड़ी सी अदरक लेकर, 10 पत्ती तुलसी की लेकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर काढ़ा बनाइए। सुबह सुबह पीजिए, शाम पीजिए, जिंदगी भर पीजिए। शरीर के 80% रोगों को आने ही नहीं देगी, तुमको बीमारी से पहले ही बचाएगी। बहुत फार्मूला है। अब थोड़ी पीना है, ये नहीं गुरुदेव ने इतनी बताया तुम मुट्ठा भर बना के पियो तो बीमार उसी दिन हो जाओगे। 10 पत्ती तुलसी से ज्यादा नहीं, तुलसी की 5 से कम नहीं, अदरक थोड़ी सी और थोड़ी सी गुड़, मतलब सब दवा के माफिक लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उसमें दूध मत डालना, बस थोड़ा थोड़ा चूस चूस कर पी लो उसको, बहुत फायदा करेगा। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो नहीं पियोगे तो भी ठीक है, कोई बीमारी नहीं तो खाम खाम क्यों पियोगे। पर लगता है कुछ होने वाला है बीमारी तो पी लीजिए इसको। और आयुर्वेदिक दवा ले लीजिए। जैसे शिलाजीत, चंद्र प्रभावती की टेबलेट यदि आप लेते हैं तो बुढ़ापा को 10 साल ये रोकेगा। चंद्र प्रभावती ये गृहस्थों के लिए है, साधु संत के लिए नहीं। साधु संत तो जितना जल्दी बूढ़ा हो जाए, मर जाए, छुट्टी क्या करना उसको। गृहस्थों के लिए है चंद्र प्रभावती, और शुद्ध शिलाजीत युक्त होना चाहिए। मैं नहीं लेता हूं, ये जानता हूं पर लेता नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही शुद्ध शिलाजीत हैं, हम स्वयं ठीक है सब। और भोजन चबा चबा कर खाइए। तो शरीर के लिए भी विचार कीजिए। शराब पीने से पहले विचार करो कि शराब के परिणाम क्या होंगे। शादी करने से पहले विचार करो कि इतना लोड तुम उठा पाओगे कि नहीं, क्योंकि विवाह करने का मतलब है अब गम खाना सीखना पड़ेगा। भाई पत्नी की भी गम खाओ, पति की गम खाओ, सास ससुर की गम खाओ, माता पिता की भी गम खाओ, पड़ोसी की गम खाओ, रिश्तेदारों की गम खाओ, भोजन थोड़ा कम खाओ। गम खाना, बच्चों की गम खाओ, बेटियों की गम खाओ, साला साली की गम खाओ। और जो इस दुनिया के अंदर गम खाना सीख गया उसके दिल की गम कम हो जाती है, और जो किसी की गम नहीं खा सकता है वो स्वयं दुनिया से कम हो जाता है। इसलिए गम खाना चाहिए।
जब सीता जी लक्ष्मण रेखा लांघ गई, रावण पकड़कर लंका ले गया, अशोक वाटिका में बिठा दिया। राम भगवान सीता की खोज करने निकले। सीता को जब वापस प्राप्त किया तो राम भगवान ने सीता जी से ये नहीं कहा कि तुम लक्ष्मण रेखा क्यों लंघी थी, क्यों म्यों नहीं किया, और ये भी नहीं कहा कि तुम ज्यादा मास्टर क्यों बनती हो, लक्ष्मण को मेरे पास क्यों भेजा, हमने तुम्हारी सुरक्षा में रखा था, तुमने डांट डपट कर उधर भेजा, ये जिद्दबाजी क्यों किया, कुछ नहीं कहा। राम ने पूरा गम खा लिया और सोच लिया जो होना था वो हुआ। पूरा गम का जहर जिसको पीना आ गया, इस दुनिया में सच पूछो उसी को जीना आ गया, उसी को जीना आ गया। घर में ज्यादा तर्क वितर्क मत किया करो, क्योंकि तर्क वितर्क से घर नहीं चलता है। गम खा लिया करो। आपकी वाइफ कभी 2-4 साड़ी ज्यादा खरीद कर ले आए तो मुस्कुरा दिया करो कि ठीक है, कोई बात नहीं, गम खा लो, उसका झंझट कहाँ तक करोगे। आखिर पहनेगी तो आपकी ही पत्नी, और जब पहन कर चलेगी तो पूरा गांव समझेगा इसके पास बहुत साड़ियां हैं, इसका पति दमदार है, तो दमदार तो तुम ही बनोगे। गम खा लो। थोड़ा बेटे से नुकसान हो जाए उसमें भी गम खाइए, धन के नुकसान में भी गम खाइए। और जिसने गम खा लिया है वो व्यक्ति संगठन को बना सकता है। भगवान राम सोचिए कितनी गम खाते होंगे, क्योंकि रीछ भालू बंदरों का संगठन था। तो रीछ भालू बंदर इतने समझदार न तब होते थे न होते, तो कुछ न कुछ वो तो खुदर बुदर करते ही होंगे। हनुमान जी से कहा सीता जी की खोज करना, उन्होंने लंका में आग लगा दी। ये फादिल काम किया कि नहीं किया। अशोक वाटिका के पेड़ पौधे उखाड़ कर फेंक दिए, अक्षय कुमार को मार डाला, वहां गदाबाजी किया और सब रंगरूटी दिखाकर चले आए। भगवान ने ये नहीं कहा ऐसा क्यों किया। भगवान ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम तुमने अपनी दम दिखा दिया कि भगवान के भक्त इतने दमदार हैं तो भगवान कितने दमदार होंगे। और मंदोदरी ने यही बात रावण से कहा कि जब उनका एक भक्त आया था, वानर आया था, वो इतना बड़ा करिश्मा करके चला गया, तो भगवान आएंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए अभी भी वापस दे दीजिए सीता जी को, समझाया। और हनुमान जी ने ये सैंपल दिया था कि अभी समझ जाइए आप, अन्यथा यहाँ जो होने वाला है उसको कोई यहाँ देखने वाला भी नहीं बचेगा। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, ऐसा होने वाला है। तो आज से संकल्प लेना कि गम खा लेना, करो विचार जो सब दुख जाइए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विचार कीजिए इससे सभी दुख चले जाएंगे।